खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बेहद अहम खबर है, चिकित्सा जगत से ये अहम खबर, इसका रुख करते हैं। आपको बता दें कि 1 माह की जांच के बाद आखिरकार कार्रवाई की गाज गिरी है। लगातार कार्रवाई जारी थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर है, जहां अब गाज गिरी है कार्रवाई की, यानी एक्शन लिया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है। 1 माह से लगातार इस मामले में जांच जारी थी, लेकिन इस प्रकरण में इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां जांच के बाद एक्शन लिया गया। प्रकरण को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का इस्तीफा मंजूर किया गया है। ये बड़ी खबर है। अब इस्तीफों का दौर चल रहा है, इस्तीफा दोनों का मंजूर कर लिया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और साथ ही एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का इस्तीफा मंजूर किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों के इस्तीफे मंजूर किए गए। सोटो के चेयरमैन पद पर लगे डॉक्टर सुधीर भंडारी को भी हटाया है। राज्य सरकार जांच कमेटी की रिपोर्ट अब भिजवाएगी राजभवन। आरयूएचएस वीसी के पद से भी डॉक्टर सुधीर भंडारी को हटाने की सिफारिश होगी। बेहद अहम खबर, और ये देखिए तमाम ये अहम नाम है, बड़े नाम है एसएमएस अस्पताल से जुड़े हुए, अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए, जिन्हें अब हटाया गया है। इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राज्य सरकार जांच कमेटी की रिपोर्ट अब राजभवन भी भिजवाएगी। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम मामला प्रकरण था, जिस तरह से लगातार जांच जारी थी, लेकिन इस बड़े एक्शन को कैसे देखा जाए? ये सभी बड़े नाम। श्वेता जी देखिए, ये जो खबर थी 1 महीना और 6 दिन लगातार फर्स्ट इंडिया एक सब्जेक्ट को, एक इशू को उठाया जा रहा था, और उसके बाद में 1 माह की जांच के बाद आखिरकार अब कार्रवाई की गाज जो है वो गिरी है। इस पूरे मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और साथ में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, दोनों ने जो इस्तीफे दिए थे, उन दोनों इस्तीफों को सरकार ने मंजूर कर लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इसके साथ ही जो सोटो के चेयरमैन के पद पर लगे हुए थे डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। यह बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है, उनके पास आरयूएचएस के कुलपति का जिम्मा भी है, और उस जिम्मे को हटाने के लिए भी यह कहा गया है कि सरकार इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट के साथ में तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है राजभवन भेजेगी, और राजभवन भेज करके यह सिफारिश की जाएगी उनको पद से, आरयूएचएस के कुलपति पद से भी उनको हटाया जाए। ये पूरे मामले को लेकर के सिफारिश की जाएगी। अभी कुछ देर पहले जो जांच रिपोर्ट है वो हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने इसकी पुष्टि की है, और पुष्टि करने के साथ ही कहा है कि दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। साथ में डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है, उनको सोटो के चेयरमैनशिप का जो पद है उससे उनको हटा दिया गया है। साथ में जो उनके खिलाफ जो एक्शन किया जाना है, कुलपति का जो पद है उसके लिए उनके खिलाफ प्रस्तावित एक्शन है, उसके लिए राजभवन को लिखा जाएगा, क्योंकि वो कुलपति है और उसका पूरा जो मामला है वो राजभवन डील करता है। तो राजभवन को सरकार पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है, जांच रिपोर्ट है, वो भेजेगी, और उसी आधार पर राजभवन को इस पूरे मामले में फैसला लेना है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि जांच रिपोर्ट जो है उसमें कई जो चीजें सामने आई थी, जो तथ्यात्मक रिपोर्टें सामने आई थी, उन सबकी पुष्टि हुई है। माना है जांच रिपोर्ट में इस बात को कि वास्तव में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, और इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों की गड़बड़ियां सामने आई है उनको सबको चिन्हित किया गया है। ये 3 नाम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तीनों से इस्तीफा मांगा गया था। 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर अचल शर्मा ने 1.5 महीने पहले इस्तीफा दे दिया गया था, जिनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने आज दोपहर में इस्तीफा देने की बात सामने आई थी, जिनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। यानी कि फर्स्ट इंडिया ने जो संकेत दिए थे कि तीनों पर कार्रवाई होगी, सुबह हमने संकेत दिए थे, और वही आज शाम को हुआ है कि तीनों पर कार्रवाई हो चुकी है। और साथ में अब जो नए पद, क्योंकि प्रिंसिपल और अधीक्षक दोनों को हटा दिया गया है, उनके इस्तीफे मंजूर कर दिए गए हैं, तो अब नई जिम्मेदारी किसको मिलेगी, ये एक नया सवाल है। और उसको लेकर के करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि अभी 4 नाम का पैनल जो है वो तैयार किया गया है, उसी में से किसी का नाम फाइनल होगा, और उसको लेकर के अब मशक्कत शुरू कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर जो है वो इस वक्त रस्ते में है, कुछ देर में जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद में वो फाइल मंजूर करके उच्च स्तरीय सहमति लेंगे, उसके बाद में नए नामों की घोषणा होगी। जी विकास, यानी ये तो तय माना जाए कि जिस तरह से जांच जारी थी, इनसे इस्तीफा लिया गया, तो इनकी भूमिका तो संदिग्ध थी, और इसीलिए अब इस्तीफे को मंजूर किया गया, और साथ ही वीसी पद से भी हटाने की बात यहां पर कही जा रही है, और उसको लेकर भी सिफारिश दी गई। लेकिन अब नया नाम भी क्या मानेंगे? आज ही उसको लेकर भी डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, कौन इस जिम्मेदारी निभाएगा, क्योंकि पद बहुत अहम है, जिम्मेदारी वाले पद है, इसे खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए श्वेता जी, दोनों जो पद हैं वो दोनों पद सिलेक्शन पद है, यानी कि उनके लिए बाकायदा
आवेदन मांगे जाते हैं, इंटरव्यू होता है, राज्य स्तरीय कमेटी गठित होती है, वो इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और ये पूरा प्रोसेस अभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त आचार संहिता लागू है। तो इसलिए अभी इस वक्त जिनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो अतिरिक्त जांच के रूप में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उनको कार्य व्यवस्था के तहत जिम्मा दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण पद है, दोनों ही महत्वपूर्ण पदों को खाली नहीं रखा जा सकता है। इसलिए दोनों के नामों के चेहरे जो है वो डिसाइड कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में हमारे दर्शकों को हम बताएंगे, प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम बताएं इस बात को कि किनको जिम्मेदारी दी गई, किनको कमान दी गई है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्य स्तरीय कमेटी जिसको गठन किया गया था 1 महीने पहले फर्स्ट इंडिया की खबर के आधार पर यह पूरी कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी थी। कमेटी की रिपोर्ट आज कुछ देर पहले सरकार को सौंप दी गई है और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो फैसले लिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला यही है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बरगट्टा और साथ में डॉक्टर अचल शर्मा जो कि अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। हालांकि दोनों की इस पूरे प्रकरण में सीधी भूमिका नहीं है, लेकिन जो मॉनिटरिंग में लैब्स है वो उनका माना गया है, इसलिए उनको दोनों का इस्तीफा मंजूर किया गया है। लेकिन साथ में जो सोटो के चेयरमैन की भूमिका थी वो संदिग्ध मानी गई है कमेटी की रिपोर्ट में और उसी आधार पर आगे उनका बड़ा एक्शन जो है वो किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार राजभवन को अपना प्रस्ताव बनाकर भेजेगी। जी विकास, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सीधी भूमिका फिर थी किसकी? क्या वो सामने आया या अभी और जांच की जा रही है ताकि जब वो नाम सामने आए या पूरी तरह से मामला खुले तो कहीं फिर जांच की गुंजाइश ना रह जाए? देखिए श्वेता जी, इस पूरे मामले में परत टू परत अगर जांच की बात करें तो हर एंगल पे कमियां रही। शुरुआत में 2015 में जब कमेटी का गठन किया गया तभी से कमियां चल रही थी और किसी ने एक्ट को पढ़ा ही नहीं, एक्ट के अकॉर्डिंग कमेटियां नहीं बनी और कमेटियां नहीं बनने का असर था कि ये पूरे मामला जो है वो लगातार बिगड़ता गया। ये मामला और ज्यादा जब बिगड़ा जब 2020 के अंदर जो हॉस्पिटल बेस्ड कमेटी थी वो और राज्य स्तरीय कमेटी दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये विवाद वहीं से क्रिएट हुआ और उसके बाद से लगातार ये विवाद बढ़ता गया और उसके बाद जब गौरव सिंह जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी था उसने इसका फायदा उठाया और बाजार के अंदर खुद ही फर्जी एनओसी देना शुरू कर दिया, जिसका दोनों ही अधिकारी प्रिंसिपल और अधीक्षक दोनों को पता भी नहीं लगा। और जैसे ही मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि भले ही चाहे कार्रवाई हो गई हो, इस्तीफा हो गया हो मंजूर, लेकिन इन दोनों की सजगता की वजह से ही ये पूरा प्रकरण जो है खुलासा हुआ। एसीबी तक चुपचाप तरीके से किसी तरह से पूरा डिकॉय करते हुए एसीबी तक पूरा मामला पहुंचाया गया और एसीबी ने सफल ट्रैप करते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को ट्रैप किया और साथ में जो 3 बड़े अस्पताल थे, इटर्नल अस्पताल, फोर्टिज अस्पताल, साथ में मणिपाल हॉस्पिटल, इन तीनों अस्पतालों पर बड़ा शिकंजा कसा है। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर सूत्र को, हर तार को तलाशा जा रहा है किस तरह से ये पूरा रैकेट पकड़ में आया। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो केस आया था सामने, इसने पूरे देश भर के अंदर राजस्थान में के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन एसएमएस मेडिकल कॉलेज की छवि जो है उसको खराब किया है। इसी वजह से राजस्थान सरकार ने इसमें एक्शन लिया और एक्शन लेने के साथ ही सीधा मैसेज दे दिया। कल रात को हमने इस बात को बता दिया था कि जिस तरह से एसओजी के प्रकरण को सरकार ने डील किया है, ट्रीट किया है, किस तरह से एक्शन मोड में कार्रवाई की गई है, उसी तरह से इस प्रकरण में फर्जी एनओसी का प्रकरण जो है उसमें सरकार जो एक्शन लेगी और उसी का परिणाम रहा कि कुछ देर पहले अभी इस पूरे मामले में जो तीनों के इस्तीफे, दोनों के माफ कीजिएगा, दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और साथ में सोटो के चेयरमैन के पद से डॉक्टर सुधीर भंडारी को हटा दिया गया है। जी एक बात और समझना चाहेंगे विकास साहब से, अभी आपने कहा कि डायरेक्टली इनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जो ये कार्रवाई एसीबी ने की उसमें भूमिका थी और इन्हीं की वजह से वो कार्रवाई हो सकी और खुलासा हुआ। ऐसे में अगर कोई खुद इन्वॉल्व होगा तो वो इस तरह से कार्रवाई क्यों करवाना चाहेगा? या फिर ये माने कि क्योंकि जांच चल रही है, अहम पद पर है और जांच प्रभावित ना हो इस वजह से इस्तीफे लिए गए? देखिए श्वेता, इस पूरे मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि भले ही चाहिए इस्तीफे मंजूर किए गए हो, लेकिन इस्तीफे मंजूर इसलिए किए गए कि सरकार ने माना है कि इसमें प्रशासनिक लैप्स तो हुआ है। लेकिन अगर इस बात को माने कि पूरा ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने पूरा रैकेट बना करके काम किया, तो ऐसा नहीं था। सरकार ने माना है कि इसमें मॉनिटरिंग लैप्स हुई है, क्योंकि अगर दोनों की बात करें तो दोनों ने एक भी मीटिंग, राज्य स्तरीय कमेटी की एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ना ही कोई एनओसी जारी किए, ना ही इनको इस बात का प्रकरण का पता था कि क्या इस तरह की कोई एनओसी भी मेडिकल कॉलेज से जारी होती है। और जब ऐसे केस जो फर्जी एनओसीओ का मामले सामने आए तो उसको इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, तत्काल प्रभाव से हाई लेवल तक पूरे मामले को इन्वॉल्व करते हुए एसीबी तक मामला पहुंचाया। तकरीबन 1 से 1.5 महीने की जांच पड़ताल के बाद में एसीबी ने फाइनल स्टेज पर पहुंची, रंगे हाथों गौरव सिंह को ट्रैप करके इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के रैकेट का, अंग प्रत्यारोपण को लेकर के जो रैकेट चल रहा था उसका खुलासा किया। इसके बाद में गुड़गांव में जब कार्रवाई हुई तो गुड़गांव में कार्रवाई के बाद में इस पूरे मामले में और कड़ियां जुड़ती गई और उन कड़ियों के बाद पता चला कि इस पूरे मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का गिरोह जो है सक्रिय, जो कि नेपाल, बंगाल
समेत और अन्य जगह से मरीज लाता था, ला करके यहाँ पर उनके ट्रांसप्लांट कराए जाते थे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो सुधीर भंडारी की भूमिका हमेशा अहम रही है। फिर क्योंकि उस दौरान कोविड काल भी था, कोविड के दौरान भी अगर जिम्मेदारियों की बात करें, आरयूएचएस की बात करें, आईपीडी टावर जो विवादों में है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें नाम उनका आ रहा है। इस मामले में भी उन पर एक्शन की अगर बात हो और जिससे सिफारिश भी की गई है, उसे लेकर भी एक जवाब जरूर चाहेंगे। श्वेता जी, उस वाले मामले में मैं आपको इतने से कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले, करीबन 10 से 12 दिन पहले एक पत्र भेजा है राजस्थान सरकार को। उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो भी एक्शन लिया गया है, जो भी मोड लिया गया है, कमेटियों गठन की बात करें, चाहे वो इसको ट्रैप कराने की बात करें, इसकी पूरी तारीफ की गई थी कि बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकरण को डील किया गया। लेकिन साथ में उन्होंने एक अपने पत्र है उसमें एक मेंशन किया था कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जो भी फैकल्टी आरयूएचएस के अंदर शिफ्ट हुई है, उनकी इस पूरे प्रकरण, जो प्रकरण प्रकाश में आया था, इस प्रकरण में क्या भूमिका है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसी जांच के, उसी निर्देश के पालना में जब जांच की गई तो कई तथ्य सामने आया। सबसे बड़ा तथ्य यह सामने आया कि कमेटियों का मर्जर, सबसे बड़ी बात, 2020 के अंदर कमेटियों का मर्जर हुआ। जो राज्य स्तरीय कमेटी थी वो हॉस्पिटल बेस्ड कमेटी, दोनों को मिला दिया गया, जो एक्ट के अनुसार नहीं था। इसके अलावा जो भी कमेटी की बैठक हुई उसमें तय था कि सेक्रेटरी और चेयरमैन का होना जरूरी है, लेकिन उनके नहीं होने के बावजूद भी एनओसी जारी कर दी गई। तीसरा ये कि इस पूरे प्रकरण में सोटो के चेयरमैन का पद जो है वो कुलपति के रूप में सुधीर भंडारी के पास था। हालांकि उन्होंने माना है, उन्होंने कहा है कि उनके लेटर पैड का गलत उपयोग हुआ है, लेकिन खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का दावा है कि उनके पास दस्तावेज है जिसके आधार पर वो कह सकते हैं, बता सकते हैं कि सोटो के चेयरमैनशिप के लिए वो काम कर रहे थे और इसीलिए उनको प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में दोषी माना गया है। दोषी मानते हुए उनको सोटो के पद से हटा दिया गया है। जी विकास, इस मामले के सामने आने के बाद तो पिछले एक महीने से जिस तरह से जांच चल रही है, एक तरफ तो जांच जारी थी, दूसरी तरफ अगर आपकी भी बात कर ले तो तह तक जाकर वो पूरी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। इस एक महीने की कार्रवाई की बात करें और इसके आधार पर आगे के एक्शन की बात करें, कितनी उम्मीद की जाए? आम जनता तो यही जानना चाहती है कि भाई मामला खुला है, ये बड़े नाम सामने हैं, आगे कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई की जाएगी? श्वेता जी देखिए, ये मामला भले ही प्रकाश में आ गया हो, उस पर कार्रवाई हो गई हो, लेकिन अब ये मामला बहुत लंबा खींचेगा। ये लंबा इसलिए खींचेगा क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो पूरा मामला है वो पूरा एक्ट के तहत गवर्न है। एक्ट में हर चीज के पावर दिए गए हैं। आप देखिए, इस वाले मामले में एसआईटी गठन की बात की गई थी, लेकिन एसआईटी का गठन नहीं हो पाया क्योंकि गृह विभाग ने विधि विभाग की राय से इस बात को मना कर दिया कि एसआईटी का गठन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया और यह कहा गया कि इस वाले मामले में चिकित्सा विभाग अपनी समुचित प्राधिकृत अधिकारी जो हैं उनके दायरा बढ़ा सकता है। यानी कि जो अभी इस वक्त रश्मि गुप्ता है समुचित प्राधिकृत अधिकारी, उनकी जगह एक और या 2 अधिकारियों को यह पावर दी जा सकती है और उनके लेवल पर एक एक केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और उसी आधार पर कोर्ट में चालान पेश होंगे। तो यह पूरी कानूनी प्रक्रिया है और वही इसमें चालान पेश कर सकती है। तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग अब जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी वो, और साथ में सरकार की मंशा है कि इस पूरे मामले में ज्वाइंट कमेटी है वो काम करे, जांच करे। तो उसके लिए भी आगे क्या एक्शन होगा ये तो भविष्य में बताएंगे। लेकिन अभी की बात यह है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है उसमें जो बिंदु मेंशन किए, और ये बताऊं आपको मैं, ये प्राथमिक रिपोर्ट है क्योंकि अभी तक तमाम दस्तावेजों को नहीं खंगाला गया है। 1 महीने के अंदर जितने दस्तावेज कमेटी के पास आए हैं उन कमेटी की उस रिपोर्ट के आधार पर ये एक्शन लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर अचल शर्मा की बात करें तो 1.5 से 2 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि उन पर काफी दबाव है और वो क्लिनिकल काम करना चाहते हैं और जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो एडिशनल जिम्मेदारी के रूप में दिया गया था, अतिरिक्त कार्य के रूप में दिया गया था। अब वो इस पद को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस बीच में ये पूरा प्रकरण सामने आया तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई और निभाते हुए इस प्रकरण को एसीबी तक पहुंचाया और वहां पे सफल ट्रैप करवा करके इतने बड़े जो प्रकरण है उसका खुलासा किया है। तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि भले चाहे इस्तीफा मंजूर कर लिया गया हो, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष रूप से भूमिका जो है इसमें नहीं है। अब जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका है, मॉनिटरिंग का लैब्स है, उसको लेकर उन पे कार्रवाई जो है हो गई है। जी बिल्कुल वो कार्रवाई हुई, लेकिन शुरुआती तौर पे जब मामला है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इन्वॉल्वमेंट नजर आई। जो शुरू में गिरफ्तारियां हुई थी उनसे पूछताछ के आधार पर कई हॉस्पिटल्स के नाम सामने आए थे, कुछ पर एक्शन भी लिया गया। विकास, क्या उस दिशा में भी अभी जांच और चल रही है? क्या कुछ और हॉस्पिटल्स भी इसके जद में आ सकते हैं? देखिए श्वेता जी, इस पूरे मामले में तकरीबन 13 से 14 अस्पताल है जिनके पास ट्रांसप्लांट करने के लिए अनुमति थी। उनमें से अगर 4 से 5 अस्पताल, सबसे बड़ी भूमिका और संदिग्ध भूमिका है तो मणिपाल हॉस्पिटल की, जहां पे सर्वाधिक विदेशियों के ट्रांसप्लांट हुए थे। उसके अलावा फोर्टिस अस्पताल है जिस पर सर्वाधिक विदेशियों के ट्रांसप्लांट हुए थे। लेकिन यह पूरा मामला पुलिस के पास है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो गुड़गांव के अंदर आरोपी पकड़ में आए थे उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी पूछताछ में कई तरह के खुलासे भी हुए थे जो हमने हमारे दर्शकों को बताए। अब ये जो अलग अलग कड़ियां मिल रही है, इन कड़ियों से जो इन
इनपुट सामने आ रहा है, इसके आधार पर अब इन अस्पतालों पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन सीधे तौर पर सरकार ने मैसेज दे दिया है कि जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण में सरकार ने सख्ती से पेश आई और सभी आरोपियों में कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, उसी तरह से ये जो प्रकरण जिसमें कि राजस्थान सरकार की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जिसकी प्रतिष्ठा न सिर्फ राजस्थान और देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी प्रतिष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा को जो धूमिल करने का काम जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। यह मैसेज आज की कार्रवाई से दिया गया है। बिल्कुल, और ये पहले ही सरकार कह चुकी है कि फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त नहीं है, फिर चाहे कोई बड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, कोई बड़ा नाम ही क्यों ना हो, अगर संदिग्ध है और उसमें शामिल है तो एक्शन तो होगा। और जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वो कम से कम यही नजर आ रही है, और इस जांच के आधार पर प्रदेश की जनता भी ये जरूर उम्मीद लगाकर बैठे और उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंसी भी होगी, साफ होगी तस्वीर, जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो नाम भी सामने आएंगे। बस जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वो उसी तेजी के साथ बढ़ती भी रहे। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।